अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है और ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ है। ठीक है, और ये प्लांट को क्यों ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो चलो आज इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो प्लांट्स हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स क्या है, प्लांट्स भी हमारी तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ कहाँ पे है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स के पास दिल नहीं होता। ठीक है, और क्या करते हैं। तो सवाल ये है कि फिर पानी और खुराक जड़ से पत्ते तक और पत्ते से जड़ तक किस तरह पहुंचता है। ठीक है, तो आज हम ये कंप्लीट कंसेप्ट आसान तरीके से क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफिनेशन की तरफ आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। ठीक है, तो डिफिनेशन में क्या कहता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसका मतलब है पानी, मिनरल और फूड यानी कि खुराक का प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मूवमेंट करना यानी हरकत करना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, बेसिक जो डिफिनीशन है वो ये है कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर मूवमेंट करता है या मिनरल मूवमेंट करता है, ठीक है, या फिर फूड मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये चीजें जो मूवमेंट करती है, इसके मूवमेंट को हम क्या क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, इन चीजों के मूवमेंट्स को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करते हैं, मिनरल्स कहाँ मूवमेंट करते हैं और फूड कहाँ पे मूवमेंट करता है। लेकिन हमारे पास जो बेसिक चीज है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज है प्लांट में। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास क्या है, वाटर, मिनरल, फूड, इनके मूवमेंट्स को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ये मूवमेंट्स कहाँ पे करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वाई प्लांट्स नीड, इसका क्या मतलब है कि प्लांट जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, वाई प्लांट्स नीड ट्रांसपोर्टेशन, कि प्लांट जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो प्लांट्स नीड्स ट्रांसपोर्टेशन टू, सबसे पहले टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन इसी वजह से हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, जरूरत होती है कि प्लांट्स जो है उसको वाटर चाहिए होता है, ठीक हो गया, और उसको मिनरल चाहिए होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वाटर और मिनरल जो है वो रूट से लेकर लीव्स तक जो पहुंचाने वाली प्रोसेस होती है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लांट्स को चाहिए वाटर और मिनरल्स, और वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं जमीन में। तो रूट्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जरूरी है प्लांट के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्लांट्स को वाटर मिलता है और मिनरल मिलता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, मूव फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और कहता है कि इसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मूव फूड फ्रॉम लीव्स, जहां लीव्स के अंदर फूड बनता है, ठीक है, लीव्स के अंदर क्या बनता है, फूड बनता है, तो उसी फूड को हम फिर प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो ये कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है प्लांट के लिए, एक तो ये वाटर और मिनरल को पहुंचाता है, ठीक है, लीव्स तक, और दूसरा इसका कौन सा काम है कि जब लीव्स के अंदर फूड तैयार होता है, खुराक तैयार होता है, तो वो खुराक को क्या करता है, प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है उसकी जरूरत होती है। आगे हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट टिश्यूज इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं, जो पानी को ऊपर लेके जाते हैं और जो फूड को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, और फूड को स्टोर करते हैं रूट्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर। तो ये जो हमारे पास टिश्यू है प्लांट के अंदर, इसी को डिस्कस करते हैं। प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट टिश्यू, जाइलम
फ्लोएम, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट की टिश्यू होते हैं, ठीक है, वैसे तो प्लांट के अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की। तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट वाले टिश्यू होते हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है जाइलम टिश्यू, ठीक है, और नंबर टू हमारे पास है फ्लोएम टिश्यू। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो प्लांट्स के अंदर टिश्यू होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो चलो सबसे पहले हम जाइलम को स्टडी करते हैं। Xylem carries water and minerals from the roots to leaves. Movement of water is mostly upward. तो ये कहता है कि जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम हमारे पास वो टिश्यू है, वो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू है जो क्या करते हैं, जो वाटर को कैरी करते हैं और मिनरल को कैरी करते हैं। कहां से? फ्रॉम द रूट्स, कहां पे? टू लीव्स, ठीक है। तो लीव्स के अंदर जो वाटर जाता है या लीव्स के अंदर जो मिनरल्स जाता है, ठीक है, वो रूट से लेकर लीव्स तक कौन पहुंचाता है? वो हमारे पास है जाइलम टिश्यू। ठीक हो गया। तो सबसे सिंपल बात यह है कि जाइलम वो टिश्यू है जो पानी के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी कि पानी को प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। ठीक हो गया। और कहां से पहुंचाता है? फ्रॉम द रूट्स, ठीक है, रूट से पानी को उठाता है और फिर लीव्स तक पहुंचाता है। ये किसका काम है? जाइलम टिश्यू का काम है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर इज मोस्टली अपवर्ड। अपवर्ड का क्या मतलब है? ऊपर की जानिब। जब कोई चीज ऊपर की जानिब होती है तो उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में कहते हैं, ठीक है, ऊपर की जानिब। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इज मोस्टली अपवर्ड, ठीक है। आपने देखा होगा कि रूट्स जो है वो नीचे होते हैं, बाकी प्लांट्स जो है या बाकी जो ट्री है, ठीक है, वो अपवर्ड होती है, ठीक है। तो रूट से जब पानी जाता है ऊपर लीव्स तक, तो ये हमारे पास कौन सा डायरेक्शन होगा? अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इसी वजह से जाइलम के अंदर जब पानी चलता है, जाता है, ठीक है, फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं? वो मूवमेंट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जाइलम के अंदर जो वाटर मूवमेंट करता है वो कौन से डायरेक्शन में करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में करता है। इसी जाइलम के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है जहन में कि पानी रूट से ऑब्जर्व होता है, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स जमीन के अंदर होते हैं, तो पानी रूट्स के थ्रू क्या होते हैं? ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। और फिर जाइलम के जरिए ऊपर जाता है, ठीक है। जो अभी हमने मूवमेंट ऑफ वाटर इज मोस्टली अपवर्ड, ठीक है। सबसे पहले पानी रूट्स के अंदर ऑब्जर्व होता है, तो फिर जाइलम टिश्यू के थ्रू क्या करता है? ऊपर जाता है। डायरेक्शन सिर्फ अपवर्ड होती है, ठीक है। जाइलम के अंदर और वाटर मूवमेंट के अंदर डायरेक्शन कहां पे होगी? जस्ट ओनली ऑन अपवर्ड डायरेक्शन पे होगी। ठीक हो गया। ये डेड टिश्यू होते हैं हमारे पास, जो ये है जाइलम टिश्यू है, ठीक है, ये हमारे पास डेड टिश्यू होते हैं। और इसी तरह हमारे पास लीव्स में जब ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब है कि जब धूप ज्यादा होती है तो लीव्स से क्या होता है? वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है। तो लीव्स में जब ट्रांसपायरेशन होती है तो पानी इवेपोरेट होता है, ठीक हो गया। और इससे ऊपर सक्शन क्रिएट होती है। सक्शन का क्या मतलब है कि ऊपर जो लीव्स में है वो पानी कम हो जाता है। ये सक्शन पानी को जड़ से ऊपर खींच लेता है, ठीक है। ये सक्शन का क्या मतलब है? सक्शन का मतलब ये है कि ऊपर पानी कम होता है तो ऊपर क्या होता है? सकिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि पानी को चूस लिया जाता है फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कोहेशन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जाइलम के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे। और अब हम आते हैं फ्लोएम की तरफ, ठीक है। तो फ्लोएम हमारे पास क्या है? फ्लोएम हमारे पास एक टिश्यू है, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू है, और इसको हम ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम कौन सा टिश्यू है? फ्लोएम कैरीज फूड मेड इन द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड फ्रूट्स। तो ये कहता है कि फ्लोएम जो है वो क्या चीज कैरी करता है? वो फूड कैरी करता है, ठीक है। फूड से आगे ब्रैकेट में लिखा है शुगर, क्योंकि प्लांट जो फूड बनाता है वो क्या होता है? वो असल में शुगर बनाता है, ठीक है। तो क्या कहता है? फ्लोएम कैरीज फूड, और वो फूड कहां पे बनता है? मेड इन द लीव्स, ठीक है, वो फूड लीव्स में बन जाता है और फिर फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं? उसको कैरी करते हैं, लेकर जाते हैं। लेकिन कहां पे लेकर जाते हैं? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के तमाम हिस्सों तक वो फूड क्या करता है? पहुंच जाता है। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम टिश्यू। ठीक हो गया। सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड फ्रूट्स। तो ये हमारे पास पार्ट्स है, ठीक है, प्लांट्स के, रूट्स, सॉरी, फ्रूट्स, स्टेम्स और रूट्स। तो ये हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वहां तक फूड को कौन पहुंचाता है? फ्लोएम टिश्यू। समझ आ गई? फ्लोएम टिश्यू कैरीज फूड,
और वो फूड कहाँ पे बन जाता है, मेड इन द लीव्स, लीव्स में फूड बन जाता है। और फिर फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं, वो फूड उठाते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की जितनी भी पार्ट्स हैं जो नीचे हमने मेंशन किए हुए हैं, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्रूट्स, इनको क्या करते हैं, कैरी करते हैं, सप्लाई करते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड कैन बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जाइलम में हमने अभी पढ़ा है कि वो वहां पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर सिर्फ अपवर्ड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि रूट्स में क्या होंगे, फूड को सप्लाई किया जाता है, तो रूट्स तो डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है, जमीन के नीचे होते हैं। तो इसी वजह से फिर ये जो मूवमेंट है फूड का वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक हो गया। फ्लोएम के हवाले से कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं। तो लीव्स में जब फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए बनता है, फ्लोएम उसी फूड को पूरे प्लांट में तकसीम करता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पे कि जब लीव्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड बनता है तो वो फूड फ्लोएम पूरे प्लांट्स में तकसीम कर देता है, ठीक है। डायरेक्शन अपवर्ड भी और नीचे भी हो सकती है, यानी कि डायरेक्शन जो है वो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ये लिविंग टिश्यू होते हैं, यानी कि हमारे पास जो फ्लोएम टिश्यू है वो लिविंग टिश्यू होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जाइलम टिश्यू थे वो क्या थे, वो डेड टिश्यू थे। फ्लोएम एक डिलीवरी सर्विस की तरह काम करता है, जो खुराक को वहां पहुंचाता है जहां प्लांट को जरूरत होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि फ्लोएम जो है वो एक डिलीवरी सर्विस की तरह काम करता है, ठीक हो गया। और जो गिजा को या खुराक को या फूड को वहां तक पहुंचाता है जहां पे प्लांट को क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास कुछ कंपैरिजन है, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो हमारे पास कंपैरिजन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है जाइलम की तरफ से, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो जाइलम वो टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में वाटर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हमारे पास कौन से टिश्यू होंगे, जाइलम टिश्यू होंगे, ठीक है। और इसी के कंपैरिजन में हमारे पास है फ्लोएम, तो फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो फूड जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सा टिश्यू ट्रांसपोर्ट कराता है, वो होता है फ्लोएम टिश्यू, ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है जाइलम ओनली अपवर्ड डायरेक्शन। तो जाइलम जो है वो अभी हमने पीछे वीडियो में स्टडी किया है कि जाइलम जो है वो मूवमेंट करता है जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि जाइलम जो है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, वाटर को पहुंचाएगा, जबकि फ्लोएम क्या करता है, वर्क इन बोथ डायरेक्शंस। तो वो हमने अभी वीडियो में पढ़ा है और स्टडी किया है, एक्सप्लेन किया है कि फ्लोएम जो है वो फूड को क्या करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट कराएगा। क्योंकि जो फूड है वो रूट्स में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा और फ्रूट्स में भी जाएगा, तो इसी वजह से क्या करेगा, बोथ डायरेक्शन में वो वर्क कर सकते हैं, यानी कि मूवमेंट कर सकता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जाइलम आर डेड टिश्यू, ठीक है। जाइलम जो है वो क्या होते हैं, वो डेड टिश्यू होते हैं, उनका आप वो खुद कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि वो डेड टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो सकिंग के थ्रू और यूपोरेशन टारगेट प्रेशर के थ्रू वो क्या करते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन में हमने ये बात सीखनी होगी कि जाइलम आर डेड टिश्यूज व्हाइल दे आर लिविंग टिश्यूज, जबकि फ्लोएम जो हमारे पास है वो क्या होंगे, वो लिविंग टिश्यू होंगे, और जाइलम जो है वो हमारे पास क्या होंगे, डेड टिश्यू होंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि पानी जाइलम से ऊपर जाता है और फूड फ्लोएम से पूरे प्लांट में तकसीम होता है। मेन चीज ये है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जस्ट आपने ये बात जो है वो याद करनी है कि जाइलम जो है उससे पानी ऊपर जाता है और फूड जो है वो फ्लोएम से पूरे प्लांट्स में तकसीम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो की और इस टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।